बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाजरीन, इस वक्त तमाम नज़रें जो हैं वो बलूचिस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का अमन जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नहायत ही अहम है। अभी अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अंदर हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें कई दहाइयों से जो है वो भारत और इसराइली गठजोड़ का एक नया इंकशाफ हुआ है। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो आज़ादी पसंद की तहरीकें हैं उनको भारतीय जो एजेंसी है रॉ वो स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन इस रिपोर्ट इस स्टडी के अंदर जिसको कहा गया है कि बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट, इसके तहत जो है बलूचिस्तान के अंदर इसराइली मफादात को मद्देनजर रखते हुए वो इसराइल और भारत जो है वो काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि भारत और इसराइल दोनों मिलकर न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं उनको माली और तकनीकी बुनियादों पर सहूलियात फराहम कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बैठकर वो ईरान के ऊपर भी नज़र रख सकें और वो ये भी जान सके कि क्या किसी किस्म की कोई टेक्टिकल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की जानब से ईरान को कोई दी जाने का इम्कान है, और उस टेक्निकल सपोर्ट पर भी वो नज़र रख सकें कि इन केस ऑफ वार, जो कि पहले भी इसराइल की जानब से और अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर हमले किए गए, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने भरपूर ईरान का साथ दिया और अब इसराइल ये चाहता है कि वो बलूचिस्तान में बैठकर इस स्टडी के ज़रिए वो हर किसी किस्म की जो मुमकिना मदद है पाकिस्तान की जानब से, टेक्निकल सपोर्ट हो सकती है या फिर किसी किस्म की इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में भी उस पर वो नज़र रख सकें और उसको वो रोक सकें। ये एक इंतहाई तफ्शीशनाक अमल है जो अभी अल जज़ीरा की रिपोर्ट में सामने आया है। इसमें जो इसकी तहकीक की है, अब्दुल्ला मौसूवी का एक मजमून पब्लिश हुआ है जिसके तहत भारतीय सरपरस्ती में जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनको और अमेरिका के अंदर जो वाशिंगटन डीसी है वहां पर कायम थिंक टैंक मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट MEMRI, इसने 12 जून को एक स्टडी का आगाज किया था और ये थिंक टैंक 1998 से हमेशा से इसराइल के हामी प्रोपोगंडा और इसराइल के हामी जो उसका एजेंडे को हमायत करते हुए ये इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बानी है कर्नल यगाल कारमोन, जो कि 20 साल तक इसराइली इंटेलिजेंस के अंदर वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे और उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि इसराइली रियासत को गैर कानूनी तौर पर सपोर्ट दी जाए, इसराइली रियासत को हर मुमकिन सपोर्ट दी जाए। और इसके अंदर बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट के नाम से वहाँ पर जितनी भी इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात हैं वो सारी इकट्ठी करके इस जो इसराइली एजेंसी है मोसाद उसको फराहम की जाएं और ये सारी जो स्टडी है ये बलूचिस्तान के नाम पर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम पर भी इस तरह की स्टडीज की जाती हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं फॉर द फेवर ऑफ इसराइल। और कहा यह जाता है कि ये वहाँ पर जो पब्लिक है, वहाँ पर जो तंजीमें हैं, ये ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनकी सपोर्ट के लिए, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। आपने ये भी देखा होगा कि जो सेव द चिल्ड्रन एक तंजीम है, इसने शाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया और वहाँ पर जितने भी मालूमात थी इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात वो उन्होंने सारी की सारी अमेरिकन एजेंसीज और इसराइली एजेंसीज को पहुँचाई। और जब शाम के ऊपर हमला हुआ तो वहाँ पर जो मालूमात उस ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठी की थी उसके तहत वो उन मुकामात को उन्होंने निशाना बनाया। इसमें मजीद भी इंकशाफात किए गए हैं बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट के अंदर कि इसमें जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ फितना और हिंदुस्तान है, इस जैसी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तानी फौज को मजीद कमज़ोर करना है और उन ताकतों को सपोर्ट करना है जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हैं और जो बलूचिस्तान के अंदर आज़ाद पसंद तहरीकें हैं, ख़ास तौर पर जो वहाँ पर ख़वातीन का एक वहाँ पर रोल मॉडल समझी जाती हैं और उनको हुकूक निस्वां जो है वो के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए कहा जाता है, उनको सपोर्ट करना है। और MEMRI के मुताबिक ये एक वेबसाइट भी है इसकी, इसमें ईरान और पाकिस्तान दोनों ममालिक जो हैं वो बलूचिस्तान में जितनी भी जो बगावत की तंजीमें हैं उनको इन्होंने सपोर्ट करना है और इसराइल की जानब से बलूचिस्तान में सरगर्म अमल दहशत गर्दों की
मुकम्मल हमायत करना और उनको इसराइल के असर रसूख के लिए इस्तेमाल करना भी इसके अंदर शामिल है। इसराइल का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की तरफ दहशतगर्दी के लिए जो स्पॉन्सर्ड वहां पर जो तंजीमें हैं उनको असले की फराहमी भी इसमें शामिल है और उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देना है और ख़ास तौर पर उनको मुख्तलिफ दुनिया के अंदर इन्विटेशन देकर उनको वहाँ पर जो है वो एक रिकमेंड करवाना है कि ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान की तहरीक के लिए, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो एक वुमेन कार्ड प्ले किया जाता है फेमिनिस्ट के तौर पर, वो है महारंग बलोच का। महारंग बलोच एक तरफ तो अपने वालदैन की गुमशुदगी और उनकी हलाकत पर वावेला करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो मुलाकातें हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो ऐसी शख्सियात से होती हैं जो वहां पर उनको फंडिंग भी करते हैं। और इसके कई बार सबूत जो हैं वो हमारी ISPR और पुलिस की जानब से दिए गए हैं कि ऐसी अलहदगी पसंद तंजीमों की जो सपोर्ट है, जो फंडिंग है, वो बराह रास्त भारत कर रहा है। इसके अंदर आपको रॉ अनवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी जो कराची के अंदर की गई थी, जिसके अंदर सारे सबूत दिखाए गए थे कि किस तरह से रा जो है वो इन्वॉल्व है बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, और उन सारी तंजीमों का, उन सारी गैर अलहदगी पसंद तहरीकों का जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान है और हमारी पाक अफवाज हैं, ताकि इनको बदनाम किया जाए और बलूचिस्तान को सेपरेशन की तरफ लेकर पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। और इसी बलूचिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के साथ साथ खुदा न खास्ता अगर आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर हमला होता है दोबारा, तो यहाँ से उनको टेक्निकल सपोर्ट दी जाए, वहाँ की एजेंसीज को, खासतौर पर अमेरिकी और इसराइली एजेंसी को सपोर्ट दी जाए, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी सप्लाई लाइन अगर बनती है तो उसको भी रोका जा सके, ताकि किसी किस्म की ईरान की मुमकिना मुस्तकबिल के अंदर मदद ना की जा सके। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इस स्टडी में काफ़ी सारे इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मजीद एक चैलेंज होगा हमारी एजेंसीज के लिए कि वो किस तरह से इस स्टडी का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और वहाँ पर अपना असर रसूख को मजीद बेहतर करते हैं।